नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं, जहां आप लोगों को बता दूं कि लगातार आप लोगों के मन में था कि आखिर में चुनाव होगा या नहीं होगा और क्या ये न्यूज सच है या नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अभी तक 50% ही फैसला सामने के देखने को मिला है, जहां की लोगों को संशोधन सुनने को मिला कि कैबिनेट का फैसला सामने जरूर आ चुका है, जहां आप लोगों को बता दूं कि चुनाव नहीं होगा ऐसा। लेकिन अभी तक राज्यपाल के पास ये फैसला लेकर पहुंचने वाले हैं और राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद जब ये निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग फैसला देगी वही होगा। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि क्या चुनाव होगा भी या नहीं। पूरी खबर के साथ हाजिर हुआ जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। बता दूं कि शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रविवार को पंचायती राज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि प्रदेश में फिलहाल पंचायती चुनाव नहीं होंगे। यह प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया है। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना देर शाम जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर का राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पर अगला फैसला देर शाम या कल आ सकता है, यानी फैसला आज भी आ सकता है देर शाम तक कि आखिर में क्या होगा, या कल फैसला आएगा कि क्या चुनाव होगा भी या नहीं। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार के अध्यादेश लागू होने के बाद परमिशन और आरक्षण की नई व्यवस्था के आधार पर ही पंचायती चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन अब चल रही प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि विधानसभा के संकल्प और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया रोक दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग के सामने कोई और विकल्प होगा नहीं, क्योंकि इसी अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा, और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपके कोई सवाल होंगे, तो माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। जो आपकी व्यक्तिगत राय थी, अब सबकी राय हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा पैदा हो इसका प्रयास किया, और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच न किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है, और उसी को लेकर ये अध्यादेश जारी किया गया था। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सदन में अपरिहार्य कारणों से वो पारित नहीं हो पाया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था, और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है।
पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे? पंचायत चुनाव नहीं होंगे या नहीं होंगे सर? देखिए, चुनाव कराना या ना कराना ये निर्वाचन आयोग का फैसला है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और महामहिम राज्यपाल को अध्यादेश वापस करने का जो अनुरोध हम लोगों ने किया है वो उसी ओर इंगित करता है जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। सर, चुनाव इतने आगे बढ़ चुके हैं, 6 तारीख को पहली वोटिंग भी होनी थी लगभग, तो बड़ा इतने जो लोग अभी तक प्रचार कर रहे थे, निकल के आए थे, क्या है? मगर आप ये भी तो सोचिए कि कितना बड़ा वर्ग वंचित हो रहा था, इस पे भी विचार करें। जी, लेट हो गए सर फैसला लेने में, काफी इतना चुनाव आगे बढ़ गया, उसके बाद उसका कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो याचिकाएं लगाई थी उसके वजह से, क्योंकि मामला सब जुडिस था, इसलिए इस पर डिले हुई। मंत्री जी, ओबीसी जनसंख्या भी जनगणना भी शुरू करा दी है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से उसमें जो ओबीसी हमारे हैं उनकी जनगणना प्रारंभ हुई है और उसमें निर्वाचन आयोग ने भी निर्देशित किया है विभाग को, उस अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। क्या ओमिक्रॉन का कोरोना का भी कोई कारण था जिसकी वजह से ये आपने निर्णय लिया? ये गृह मंत्री जी आप बताएं। देखिए, कारण अनेक हो सकते हैं, पर वर्तमान में एक ही कारण है कि हमने अध्यादेश वापस लिया और इसी अध्यादेश पे चूंकि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने अब कोई विकल्प होगा नहीं। ये टले हैं या बिल्कुल ही? नहीं, अभी सिर्फ इस अध्यादेश की बात है जिस पर चुनाव हो रहे थे। आगे फिर पंचायत मंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं, चुनाव आगे हो सकते हैं। फिलहाल तो पोस्टपोन्ड की दिशा की ओर सरकार बढ़ी है, हम पिछड़ों के साथ आगे बढ़े हैं। नया अध्यादेश आएगा सर, उसके बाद ही तारीख आई चाहिए? अभी वो कहना ठीक नहीं है, अभी आज इतना ही कहना है। धन्यवाद। लेकिन बड़ी खबर के साथ जो ये हाजिर हुआ था, आप लोगों का ये अभी तक ये कहना कि चुनाव होगा या नहीं होगा, ये अभी भी संशोधन है इसमें, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ये कैबिनेट का फैसला है, लेकिन अभी राज्यपाल यानी कि महामहिम राज्यपाल का कोई अभी तक ऐसा फैसला नहीं आया है और उन्होंने सिग्नेचर भी नहीं किया है। जब वो सिग्नेचर करेंगे और वो फैसला सुनाएंगे तब भी कह सकते हैं कि सिर्फ ये सारी चीजें 70 से 80% ही कह सकते हैं, जो कि आप लोगों को बता दूं कि इसमें निर्वाचन आयोग इसमें जब तक वो खुद ये न कह दे कि चुनाव नहीं होंगे तब तक कहना काफी मुश्किल है कि चुनाव होगा भी या नहीं होगा। लेकिन अभी तो चुनाव को रोका जा रहा है, जहां आप लोगों को बता दूं कि फाइनली सारी यहां की जो व्यवस्थाएं हैं, चुनाव में इतने सारे लोगों ने जो पैसा खर्च कर दिया है, और अगर आपने निर्वाचन आयोग में जहां आप नामांकन करवाए हैं, जहां नामांकन करने के बाद आपने जो फॉर्म भरा, वहां पर देखा यह जाएगा कि आपके जो पैसे लिए गए हैं वो पैसे भी वापस कराए जाएंगे और सारी चीजों को वो समझकर ही फैसला करेंगे कि चुनाव करवाना भी है या नहीं। तो चलिए अगली खबर के साथ मिलते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर में क्या फैसला सामने आता है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।